एक तो सतयुग है, एक त्रेता है, एक द्वापर है और एक कलयुग है। परमात्मा जब जीवन में किसी से मांगता है तो जीवन में एक बार मांगता है। परमात्मा के जीवन में 2 बार मांगना नहीं लिखा कहीं, और कहीं मांगना हो प्यारे तो मुझे बताइएगा। मैं आपसे निवेदन करूं, राम जी ने सतयुग में किससे मांगा, त्रेता में किससे मांगा, द्वापर में किससे मांगा और कलयुग में किससे मांगा? राम जी ने एक बार ही मांगा, लेकिन शंकर भगवान से इतने देवता थे, किसी से भगवान ने नहीं मांगा। याद रखना प्यारे, यदि किसी देवता से भगवान मांग लेते तो वो देवता महादेव बन जाता। देवताओं किसी के दरवाजे, जिस समय रावण से युद्ध हुआ राम जी का, तो विभीषण जी ने क्या देखा? बोले रावण रथी बिरथ रघुवीरा। तो उसी समय विभीषण ने कहा, प्रभु आप जिनका कार्य संभालने के लिए आए हैं तो इंद्र से रथ मांग लो कम से कम। देखो रावण रथ पर बैठा है। राम जी ने कहा हम देवताओं से नहीं मांगते। क्यों? जिनसे मांगना था उनसे मांग चुके। अगर हम ज्यादा मांगेंगे तो हम भिखारी हो जाएंगे। क्यों प्यारे? ज्यादा मांगने की आदत यदि हो जाती है तो वो भिखारी का दर्जा दिया जाता है। और अरे मांगने की बात कहें प्यारे, अरे मांगने वाले तो हम और आप हैं। आप कहेंगे कैसे कह सकते हो स्वामी जी कि मांगने वाले हम और आप हैं? अरे कौन सा दिन ऐसा जाता है, हमारी बात हो सकता है कड़वी लगे, लेकिन ईमानदारी से बताना कौन सा दिन ऐसा जाता है जिस दिन हम मंदिर में जाके भगवान से नहीं मांगते हैं? याद रखना प्यारे, जो प्रतिदिन मांगता है उसको भिखारी कहते हैं। लेकिन आप कहते हैं हम भिखारी कहां से हैं? भिखारी तो मंदिर के दरवाजे पर बैठता है। याद रखना प्यारे, मंदिर के बाहर बैठा हुआ यदि भिखारी है, एक मंदिर के बाहर मांगता है, एक मंदिर के अंदर मांगता है। भिखारी तो भिखारी होता है, प्रतिदिन मांगने वाला भिखारी है। इसलिए मैं आपसे कहूं, ये मांगने की आदत खत्म कर दो। जीवन में कभी मत मांगना। मानस का सिद्धांत कहता है यदि जीवन में मांगना सीखना है तो राम जी से। यदि जीवन में मांगना है प्यारे तो एक बार मांगो। यदि हमारी इच्छाएं बनी रहेंगी, एक इच्छा पूरी हो दूसरी हो, इसके बाद मांगने की आदत बनी रहे तो हम भिखारी बन जाएंगे। इसलिए प्यारे मैं आपसे निवेदन करूं, विभीषण के कहने पर भगवान ने इंद्र से नहीं मांगा, और जिससे मांग दिया प्यारे वो देव नहीं रहा बल्कि वो महादेव बन गया। अरे स्वयं जिससे परमात्मा मांग रहा, जिन देवताओं से वो महादेव बन गया। मांग क्या रहे हैं? बोले अब विनती मम सुनो शिव, अब विनती मम सुनो शिव, अरे जो मो पर निज ने जाय विभायो शैल जय, ये मोह मांगे देव। आज यहां पर स्वयं शंकर भगवान से राम जी ने मांगा। सतयुग में भगवान ने केवल एक से मांगा, त्रेता में भगवान ने केवल एक से मांगा, और द्वापर में भगवान ने केवल एक से मांगा, और कलयुग में भी भगवान ने केवल एक से मांगा। चारों प्रमाण बताएंगे। सतयुग में भगवान ने किससे मांगा? जिस समय भगवान बामन भेष बनाकर बामन अवतार हुआ, राजा बलि के यहाँ 3 पग भूमि मांगने पहुंचे, उस समय सतयुग था। सतयुग में ईमानदारी से बताओ, कहीं कोई दूसरी बात स्मरण आ रही हो कि भगवान ने सतयुग में राजा बलि के यहाँ मांगा कि कहीं और किसी के यहाँ मांगने पहुंचे? राजा बलि के बाद भगवान ने सतयुग में किसी से नहीं मांगा, क्योंकि परमात्मा जीवन काल में एक बार मांगता है और हम भिखारी हैं इसलिए प्रतिदिन मांगते हैं, लेकिन परमात्मा एक बार मांगता है। और आज त्रेता में किससे मांगा भगवान ने? बोले मांगी नाव। स्वयं केवट से मांगने गए, और पूरी रामचरितमानस पढ़ना कि केवट के अलावा भगवान ने किसी से भी मांगा। बोले मांगी नाव न केवटवाना, केवट से मांगा त्रेता में। तो फिर द्वापर में किससे मांगा भगवान ने? विचार करो, द्वापर में भगवान ने किससे मांगा? जिस समय प्यारे सुदामा
भगवान कृष्ण के यहाँ द्वारका पहुंचे, चावल की पोटली को सुशीला के द्वारा दी हुई पोटली को अपने कांख में दबाए हुए थे प्यारे। उसी समय कृष्ण ने कहा कि सुदामा क्या छुपाए हो, भाभी ने क्या दिया है, इसलिए मैं तुमसे वो मांग रहा हूं। सुदामा से मांगने वाले परमात्मा कृष्ण है द्वापर में, और कलयुग में भगवान ने किससे मांगा। चलिए चित्रकूट के घाट पर चलते हैं। चित्रकूट के घाट पर अरे भाई संतन की भीड़, और तुलसीदास चंदन घिसे और तिलक देत रघुवीर। स्वयं तुलसीदास जी से परमात्मा ने क्या कहा, बोले मधुर वाणी में बोले बाबा, बोले मधुर वाणी में बोले रघुबर, अरे बाबा दे दो चंदन। इसी कलयुग में प्यारे गोस्वामी तुलसीदास जी से राम घाट पर भगवान प्रकट हुए और गोस्वामी तुलसीदास जी से चंदन मांग रहे हैं। वे मांगने का क्रम परमात्मा का है। जीवन में परमात्मा केवल एक बार मांगते हैं। आज परमात्मा किसके आगे पहुंच गया, बोले अब विनती मम सुनाओ शिव, और जो मोह पर निज ने और जाए विभायो शैल जय ये मुझे मांगे देव। आज शंकर भगवान ने कहा प्रभु आज तो आपको हमारे दरवाजे पर मांगने आना पड़ा। बोले आप चिंता मत करो, आपकी जो आज्ञा है वो शिव स्वीकार करता है। आवे और राख्यो जो हम कहे। शंकर भगवान ने कहा कोई बात नहीं प्रभु, हृदय में रहेगा, आपकी वाणी तो हृदय में रहेगी। और प्यारे आज शंकर भगवान ने क्या किया, राम जी के आदेश को अपने अंतःकरण में रखा। लेकिन उसी समय सप्तऋषि का आगमन हुआ। शंकर भगवान ने सप्तऋषियों से कहा कि पार्वती परीक्षा लेने जाना है। पार्वती तप कर रही हैं। सप्तऋषियों ने कहा परीक्षा क्यों, बोले राम जी आए थे, हमने उनका आदेश का स्वीकार किया है और अब जाओ पार्वती की परीक्षा लो। बोले पर परीक्षा क्यों, किस बात की प्रभु। शंकर भगवान ने कहा पार्वती की परीक्षा लेनी पड़ेगी। अरे जब प्रभु को आपने वचन दे दिया विवाह करना है तो परीक्षा क्यों। बोले जाके कम से कम पार्वती को भी समझ में आए, अरे जिस परमात्मा को बिना परीक्षा के स्वीकार नहीं किया तो मैं भी पार्वती को बिना परीक्षा के स्वीकार नहीं करूंगा, इसलिए पहले परीक्षा होगी। इसलिए तुरंत सप्तऋषि माता पार्वती जहां परीक्षा कर रही थी वहां पर तुरंत पहुंचते हैं। और क्या देखा, बोले मूरत मंद अरे तपस्या जैसे। मां पार्वती को देखने के बाद सप्तऋषियों ने की वाणी ने क्या कहा, के अवराध अरे का तुम चाहो। बोले क्या चाहती हो, किस कारण से तप कर रही हो। पार्वती जी की परीक्षा लेने गए। अच्छा देखो बड़ी सुंदर बात, पार्वती की परीक्षा लेने जा रहे हैं और परीक्षा ले रहे हैं। पार्वती जी ने समझ गई, बोली तुम हमारी परीक्षा लेने आए हो, अरे हम फेल पास तो बाद में होंगे, पहले तुम हमारी बात सुनो। क्यों, बोले हम सन सत्य मरम के न कहू, सत्य बात कहो हमसे, किस कारण से तप कर रही हो। तो माता पार्वती ने क्या कहा, बोली सप्तऋषियों को प्रणाम करके माता पार्वती कहने लगी, हंसियों सुन हंसियों सुन हमारे जड़ताई। यदि हम आपसे कहेंगे देखो आप हमारी जड़ता पर हंसेंगे। अच्छा बताओ जड़ता कहते हैं मूर्ख, और क्या कहा, बोले देखो मुनि अविवेक हमारा, चाहो सदा शिवई भरतारा। आज उसी समय प्यारे सप्तऋषि से जिस समय पार्वती ने कहा कि मैं मूर्ख हूं, मैं विवेक नहीं है हमारे पास। अच्छा बताओ जिसकी परीक्षा लेने जाओ वो पहले ही कह दे कि हम मूर्ख हैं, हमारे पास विवेक नहीं है, तो परीक्षा लेना मूर्खता है कि नहीं है। आज पार्वती ने कहा, बोली हंसियों सुनी हमारी जड़ ताई। क्यों,
क्योंकि पार्वती जी ने कहा मन हट परा, आज जो तुम हमें सिखाने आए हो, बोले मन हट परा न सुनई सिखावा, और चाहते बारी पर बीते उठावा। देखो मुनि अब बेक हमारा, चाहूं सदा शिवई भर तारा। नारद बचन सत्य सोई जाना, बिन पंखन हम चाहे उड़ाना। आज सप्तऋषियों ने बात सुनी, सप्तऋषि हंसने लगे। बोले वाह, आज किसके कहने से तप किया है? बोले नारद बचन अरि सत्य सोई जाना। देखो रामचरितमानस में एक एक प्रसंग की व्याख्या बड़ी लंबी है और एक एक प्रसंग का बड़ा महत्व है। एक पार्वती की तपस्या से उद्देश्य क्या मिलता है, माता पार्वती क्या कहना चाहती है, जरा हमारी बात को ध्यान से सुनना। आज जिस प्रकार से प्यारे सप्तऋषि हंसने लगे, सप्तऋषियों ने कहा ये बताओ किसकी बात मानी? बोले नारद जी की। बोले नारद जी की बात मानकर तुम तपस्या कर रही हो। नारद जी की बात जिसने मानी संसार में उसका विवाह आज तक नहीं हुआ। नारद जी की बात जिसने मानी उसका विवाह आज तक नहीं हुआ, तो तुम्हारा विवाह कहां से हो जाएगा? नारद जी की बात मानकर तुम यहां तपस्या कर रही हो। आज उसी समय सप्तऋषियों ने क्या कहा? पुण्य अब ढेर मरायन ताई। क्यों? बोले पंच कहीं शिव सती विवाही, सती के विवाह की चर्चा की और क्या कहा? बोले अब सती जी मर चुकी हैं, इसलिए अब सुख सोवत सोचो नहीं। अरे भीख मांगे बहु खाए, और सहजे काकिन के कवहु कवहु की नारी खटाए। क्योंकि नारी के बिना शंकर का जीवन प्रसन्नचित्त है। और ये बताओ पार्वती, आज तुम चाहती हो किसको? बोले शंकर को पति रूप में चाहती हो। नारद के कहने से तप कर रही हो, लेकिन ये बताओ नारद जी ने दक्ष के बेटों को उपदेश दिया तो तिन फिर भवन न देखा आई। बोले भवन ही लौट कर नहीं आए, और आज तिनके वचन मान विश्वासा। तुम चाहो पति सहित उदासा। कैसा पति? निर्गुण निलज कुवेश कपाली, अकुल अगे दिगंबर ब्याली। तुम कहो तो हम तुम्हारे लिए दूसरा दूल्हा बतावे। पार्वती जी ने कहा साइलेंट, दूसरे दूल्हे की बात करते हो? मानो कि पार्वती जी ने डांट दिया हो सप्तऋषियों को। सप्तऋषियों ने कहा देखो हमारी नजर में दूसरा दूल्हा है। बोले कौन? बोले अति सुंदर सोचे। अरे जिस दूल्हे की बात करती हो हम तुमको एक दूल्हा और बताते हैं। कौन है? बोले अति सुंदर सोचे सुखद सुशीला, गावे वेद जास जस लीला। वैकुंठाधिपति नारायण की बात की और उसी समय जरा पार्वती का उत्तर सुने प्यारे। माता पार्वती ने हाथ जोड़कर सप्तऋषियों से क्या कहा? बोले अब मैं जन्म अरे संबुहित हारा, ओ को गुण दूषण करहि विचारा। जो तुम मिले ते प्रथम मुनीसा, जो तुम मिले थे प्रथम मुनीसा। सुने देव सिख तुम्हारे धर सीसा, सुने देव सिख तुम्हारे धर सीसा। अब गुण दूषण करहि विचारा, अब गुण दूषण करहि विचारा। अब मैं जन्म संबुहित हारा, अब मैं जन्म संबुहित हारा। अब मैं जन्म संबुहित हारा, अब मैं जन्म संबुहित हारा। आज मां पार्वती ने कहा सप्तऋषियों से हाथ जोड़कर, बोले अब मैं जन्म। अभी पति अभी भांवर नहीं पड़ी है,
लेकिन हृदय में संकल्प। आज पार्वती ने कहा, बोले अब मैं जन्म संबोहित हारा और को गुण दूषण करें विचार, जो तुम मिलते हो प्रथम मुनीसा और सुनते हो सिख तुम्हारे धर सीसा। यदि तुम नारद जी के पहले मिले होते, इसका मतलब क्या है? ध्यान रखना प्यारे, आज माता पार्वती केवल इतना कहना चाहती हैं, अपने गुरु और इष्ट के प्रति कभी भेद नहीं रखना। अपने गुरु के वचनों के प्रति और परमात्मा के प्रति बिल्कुल एक रहना प्यारे। कभी जीवन में संशय मत करना और ना ही कभी दिगदिगाना प्यारे। मैं आपसे निवेदन करूं, आज मां पार्वती ने यही कहा, अब गुण दूषण करें विचारा। अब हमें गुण और दोष पर विचार नहीं करना है। और एक बात और सुनो, सत ऋषियों से कहा, बोले महादेव अभिगुण भवन और विष्णु सकल गुण धाम और जे कर मन रम जाए सन ते ही सन का। महादेव भले ही अवगुण के भवन हो और विष्णु सकल गुण के धाम हो, लेकिन इसके बाद भी बोले अवगुण दूषण करही विचारा। इसलिए अब हम यही कहेंगे, बोले जन्म कोट लगी रगर हमारी बरऊ शंभु न तो रहो कुमारी तजो न नारद कर उपदेशो आप कहीं सतवार मही। अरे आपकी तो छोड़ो, यदि 100 बार आके स्वयं शंकर भी यदि मुझसे कहेंगे तो बोले तजो न नारद। नारद कौन है? मां पार्वती के गुरु हैं। और एक बात याद रखना, यदि गुरु ने जो कह दिया है, यदि आपको गुरु के वचनों पर विश्वास रहा तो मैं गारंटी देता हूं प्यारे, जैसे पार्वती के दरवाजे पर शंकर को दूल्हा बन के आना पड़ा प्यारे, इसी प्रकार से जो आपके गुरु का वचन होगा प्यारे वो पूर्ण होगा। यदि पार्वती की तरह आपको गुरु के वचनों पर विश्वास। आज समाज में सबसे बड़ी विडंबना है कि लोगों को विश्वास ही नहीं है। कभी यहां जाएंगे, कभी वहां जाएंगे, कभी वहां जाएंगे और यहां वहां भटकने में लगे हैं। लेकिन एक बात याद रखना, बोले महादेव अभिगुण भवन और विष्णु सकल गुण धाम और जेहि कर मन रम जाए सन ते ही सन काम। जिसके साथ तुम्हारा मन रम जाए प्यारे जीवन में, उसके वचनों पर विश्वास रखना। माता पार्वती ने यही कहा, बोले अब पापा रहूं अरे कहां जगदम्बा, मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूं, यहां से चले जाओ। सप्तऋषियों ने जैसी देखा, आज माता पार्वती के प्रेम को देखकर बोले जय जय जगदम्ब के भवानी। आज मां भवानी की जय जयकार करके सप्तऋषि जाते हैं, शंकर भगवान को समाचार दिया और शंकर भगवान को जैसे ही प्यारे समाचार मिला तो उसी समय बोले लगे करन रघुनायक ध्यान। यहां थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा कि आज यदि समाज में संबंध हो जाता है, सती से जिस समय शंकर भगवान का विछोड़ हुआ तो ध्यान किसका किया? बोले जब से जाए सती तन त्यागा तब से शिव मन भयो विरागा। ध्यान किसका किया? बोले जपे सदा रघुनायक नामा। और यहां आज समाचार मिला कि पार्वती तपस्या कर रही हैं आपके लिए, तो क्या हुआ? बोले वचन सुनकर बोले लगे करन रघुनायक ध्याना। स्वयं भगवान का ध्यान कर रहे हैं प्यारे। और आज शंकर भगवान ध्यान कर रहे थे प्यारे, उसी समय गोस्वामी जी ने क्या कहा? तारक असुरो भयो ते काला वो जो प्रताप बल तेजो विशाला। उसी समय तारकासुर नाम का राक्षस हुआ। और क्यों? क्योंकि शंकर भगवान विवाह करना चाहते नहीं हैं और शंकर भगवान के विवाह से जो संतान होगी प्यारे, उसी से तारकासुर का वध होगा। लेकिन शंकर भगवान यहाँ
समाधि लग गई। भजन करते करते, ध्यान करते करते देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। बोले बड़ी गड़बड़ स्थिति है। क्या है? बोले शंकर भगवान को तो बहुत जल्दी समाधि लग जाती है। बोले तो क्या करना चाहिए? बोले शंकर भगवान की समाधि टूटे तब इसके बाद जो है विवाह हो गए। क्यों प्यारे? और ब्रह्मा जी ने कहा समाधि से कौन जगावे? जब समाधि से जागे तब विवाह हो, क्योंकि शंकर भगवान तो भगवान के नाम में लीन है, समाधि लगी हुई है। और उसी समय प्यारे योजना बनी देवताओं में। देवताओं ने काम को बुलाया। देवताओं ने कहा हम किसी की हिम्मत नहीं है। काम को बुलाया। काम ने कहा दिमाग खराब हो गया क्या? तुम तो अपने आप को बचाना चाहते हो, हमको मरवाना चाहते। लेकिन प्यारे जैसी पूरी योजना काम को बताई, काम ने कहा यदि ऐसी बात है तो आज अपने प्राण देने के लिए तैयार हैं। और काम प्यारे जहां पर शंकर भगवान तपस्या कर रहे थे, आम के वृक्ष के बीच में बैठकर छिपकर काम ने प्यारे बाण चलाया। शंकर भगवान ने आंख खोलकर देखा। बोले तब सारा अरे नयन ओघारा और चितवत काम भयो जर छारा। और उसी समय प्यारे काम की पत्नी रति देव कहा, बोले कृष्ण तनय होए पति तोरा। द्वापर में कृष्ण अवतार होगा और उनका बेटा तुम्हारा पति बनेगा, ऐसा शंकर भगवान ने वरदान दिया। और यहाँ पर ब्रह्मा जी ने कहा शंकर भगवान की समाधि खुली, जल्दी बात कर ली जाए, ऐसा ना हो कि समाधि पुनः लग जाए। और समाधि पुनः लग जाए तो फिर ब्याह कैसे होगा? क्यों विवाह होगा क्या? नहीं होगा। इसलिए यहाँ पर प्यारे ब्रह्मा जी ने कहा, बोले नाथ देखन चाहूं तुम्हारा विवाह। ये जितने देवता खड़े हैं ये सब तुम्हारा विवाह देखना चाहते हैं। शंकर भगवान ने कहा विवाह की अनुमति तो पहले ही दे दी है, अब चलो कोई बात नहीं, अब देखना चाहते हो तो देखो हमारा विवाह। और यहाँ शंकर भगवान ने यहाँ ब्रह्मा जी को भी आश्वासन दिया, वहां राम जी को आश्वासन दिया। अब विवाह की तैयारियां होने लगी। विवाह में ईमानदारी से बताओ तैयारियां होती कि नहीं होती? अरे प्यारे तुम्हारा तो विवाह हुआ है तो कम से कम सिर तो हिलाओ। हाँ। जब सिर ही नहीं मटकाओगे तो हम कैसे समझेंगे? क्यों? अब तो हमारी बात करो तो हम तो करी ना खेती परे ना फंद। जब विवाह नहीं हुआ ना अनुभव है तो क्या बता सकते हैं? लेकिन तुम्हारा तो हुआ है तो कम से कम तुम्हें तो बताना पड़ेगा। अच्छा ईमानदारी से बताओ विवाह के समय कितनी तैयारियां होती हैं? रामचरितमानस में प्यारे 4 विवाह हैं। 4 विवाहों का वर्णन। कौन? एक तो शंकर भगवान माता पार्वती का, और दूसरा विवाह शूर्पणखा और भगवान से, और तीसरा नारद जी और विश्व मोहिनी, और चौथा विवाह भगवान राम और सीता का। 4 विवाहों में 2 तो हो गए प्यारे पूर्ण, लेकिन 2 विवाह असफल रहे। क्यों? इसलिए 2 विवाह नहीं हो पाए प्यारे क्योंकि दोनों विवाहों के बीच में कोई बीच का आदमी नहीं था। नारद जी और विश्व मोहिनी के बीच में, विवाह के बीच में कोई बीच का आदमी नहीं था। और यहाँ पर शूर्पणखा और भगवान के बीच में कोई बीच का आदमी नहीं था। डायरेक्ट ही पहुंच गई भगवान के पास। क्यों? डायरेक्ट गई कि नहीं गई? क्या कहा? बोली तुम साम पुरुष नमो सम नारी, ओ यह संजोग विधि रचा विचारी। स्वयं ही जन्म पत्री मिलाने लगी, संयोग बना लिया, लेकिन प्यारे विवाह नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वहां बीच का आदमी नहीं था। यहाँ पर प्यारे पार्वती और शंकर के भगवान के विवाह बीच में स्वयं नारद गुरुदेव हैं और राम जी हैं, और राम जी के विवाह में भी मध्यस्थता है। आगे चर्चा होगी। मैं आपसे निवेदन कर रहा था आज के विवाह और पहले के विवाह में अंतर क्या है? अच्छा ईमानदारी से बताओ आज के विवाह और पहले के विवाह में अंतर क्या है? आज के विवाह और पहले के विवाह में अंतर क्या है प्यारे? बोले पहले जो विवाह होते थे, देखो अगर हम झूठ कहें तो हाथ उठा देना तो हम समझ जाएंगे। पहले के विवाह और आज के विवाहों में अंतर क्या है? पहले जो विवाह होते थे उनमें बनाने वाले, भोजन बनाने वाले, समझ गए कि नहीं? भोजन बनाने वाले घर के होते थे और नाचने वाले किराए के। यही होता था। बाहर के आते थे कि नहीं? भोजन बनाने वाले घर के और नाचने वाले
किराए के बाहर के होते थे, और आज के विवाह में विडंबना है। क्या है? भोजन बनाने वाले किराए के हो गए और नाचने वाले घर के। यही अंतर हो गया कि नहीं आज के विवाह में और पहले के विवाहों में। लेकिन प्यारे, ये तो शंकर जी का विवाह है, आनंद लेना है। शंकर भगवान से कहा, रुद्रगण आए, जैसे ही रुद्रगणों ने कहा विवाह की अनुमति दे दी, शंकर भगवान ने कहा क्या करें, स्वयं राम जी आए, ब्रह्मा जी आए, सब कोई तो देना पड़ेगा अनुमति। बोले अनुमति तो दे दी, अब घर में तो कुछ नहीं है। बोले घर में? बोले क्यों? बोले दूल्हा बनने के लिए क्या क्या नहीं चाहिए पड़ेगा, और तुम्हारे घर में तो कोई सामान ही नहीं है। शंकर भगवान ने कहा, बोले जब घर ही नहीं है तो सामान तो घर में होता है, जब घर ही नहीं है तो सामान कहाँ से आएगा। अच्छा ये बताओ, लगेगा क्या तैयारी में दूल्हा में? क्यों प्यारे? देखो तुम लोगों को अनुभव है इसलिए तुम लोग हंस रहे हो, सब जान रहे हो। अच्छा हमको तो अनुभव है नहीं, इसलिए तो हम तो केवल कह रहे हैं। किसके? गोस्वामी जी के मत के अनुसार। यहाँ पर गोस्वामी जी ने क्या कहा? शिव ही शंभो गण कराए सिंगारा, 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 जटा मुकुट वही मोर समारा, जटा मुकुट वही मोर समारा, पहिरे ब्याला, कुंडल कंकन पहिरे ब्याला। देखो तुमने तो नहीं पहने, लेकिन देवता लोग पहनते हैं। कानों में कुंडल नहीं तो तुम अपने कान देखने लगो। हमने तो पहना नहीं है, फिर यहाँ कौन पहन रहा? कुंडल कंकना, कंकन तो पहना होगा यार। क्यों प्यारे? कंकन तो सबने पहना होगा। और दूल्हा जब बनते हैं तो गोस्वामी जी ने क्या? कुंडल कंकना पहिरे ब्याला, कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, तन विभूत पटे के हरिछाला, तन विभूत पट के हरिछाला, सची ललाटे सुंदर सिर गंगा, नयन दीने उपवीत भुजंगा, सची ललाटे सुंदर गंगा, नयन दीने उपवीत भुजंगा, सची ललाटे सुंदर सिर गंगा। देखो शंकर भगवान का कितना भी मेकअप हो जाए, लेकिन जब गंगा जी बह रही हैं तो शंकर भगवान के ऊपर जो लेपन साधारण हो, क्या वो टिकने वाले हैं? इसलिए शशि ललाटे सुंदर सिर गंगा, नयन दीने उपवीत भुजंगा, नयन दीने उपवीत भुजंगा, शिव ही शंभो गण कराए सिंगारा, शिव ही शंभो गण कराए सिंगारा, जटा मुकुट वही मोर समारा, जटा मुकुट वही मोर सवारा। आज शंकर भगवान से रुद्र गणों ने कहा, प्रभु आपके घर में कुछ नहीं है। शंकर भगवान ने कहा, जब हमारा घर ही नहीं है, हमारा घर तो शमशान है। और सत्य मायने में यदि देखा जाए तो घर किसका? घर क्या है? अरे जिस घर में हम हैं, एक घर भी एक दिन खाली करना पड़ता है। जीवन की सत्य बात है प्यारी, और कहो तो 2 मिनट की है, सुना दे। एक संत की बिल्कुल सत्य घटना है। पूरे जीवन जो है अंधे रहे, अंधे रहे, उनको दिखाई नहीं देता था, और चित्रकूट की धरती पर प्रतिदिन कामदगिरि की परिक्रमा करते थे प्यारे। और मध्य प्रदेश में एक छतरपुर पड़ता है। कुछ दिन के लिए एक संत जी वहां ले गए कि अब तुम्हारा जीवन वृद्ध हो गया, तुम्हारी सेवा करने में लोग असमर्थ। इस सत्य घटना बता रहे हैं व्यासपीठ से, बिल्कुल सत्य घटना है। और जीवन का सच्चा घर क्या है, मैं ये बताना चाहिए। और जैसे ही प्यारे महात्मा जी ने कहा कि तुम्हारा जीवन वृद्ध हो गया, अब तुम हमारे आश्रम में चलो, यहाँ तुम्हारी सेवा कम हो पाएगी। और वो अपने आश्रम में ले गए। एक दिन कामदगिरि की पीठ से प्यारे गाड़ी गई, और बाबा जी ने पूछा कहाँ से आए हो? बोले चित्रकूट से आए।
तो उनसे हाथ जोड़ के निवेदन करने लगी, बोले मुझे चित्रकूट ले चलो। 16 साल हो गया मैं छतरपुर में आए, लेकिन मैं आज चित्रकूट नहीं गया। और वहां से प्यारे उन लोगों ने कहा कि कोई बात नहीं बाबा जी, कल जाएंगे, तुमको ले चलेंगे। और सुबह गाड़ी में बैठाकर चित्रकूट लाए, चित्रकूट छोड़ दिया। और चित्रकूट में परिक्रमा लगा रहे थे, परिक्रमा पूर्ण हुआ और उसी समय आंख से अंधे थे, एक अधिकारी था सतना का, सतना के एक अधिकारी से टकरा गए। टकराने के बाद उस अधिकारी ने अपने हाथों में उठाया, बोले बाबा जी लगता है आपको दिखता नहीं है, चलो मैं आपको छोड़ दूं, आप कहां हैं? तो बोले मैं रहता तो वैसे यही हूं, लेकिन हमारे आश्रम में यदि छोड़ दो तो ठीक रहेगा। क्यों, कहां से हो? बोले मैं तो सतना का हूं। तो बोले ठीक है, सतना में भी हमारा घर है, सतना में भी हमारा घर है, तुम यदि कृपा करो तो हमारे घर तक छोड़। उन्होंने कहा कोई बात नहीं बाबा जी, ऐसी निवेदन क्यों करते हो, आपको आपके आश्रम तक छोड़ देंगे। और जैसे ही प्यारे संध्या काल में वो लेकर उस बाबा जी को गए और जैसे ही सतना पहुंचे, बाबा जी से कहा तुम्हारा आश्रम कहाँ है? बाबा जी ने कहा हम जानते हैं। उन्होंने अपने ड्राइवर को संकेत किया, बोले बाबा जी को अपने आश्रम में छोड़ देना और मुझे अपने क्वार्टर पर उतारो। वो अपने निवास पर उतर गए प्यारे, और बाबा जी को ने पूरा रास्ता बता दिया। नैन से अंधे थे, मरघट का रास्ता बता दिया, शमशान पर पहुंच गए। और जैसे ड्राइवर ने कहा ये तो शमशान है, बोले यही तो जीवन में सच्चा घर है। और जैसे ही शमशान पे उतार दिया प्यारे, और ड्राइवर अपने घर आया, चाबी दे दी मालिक को, गाड़ी खड़ी किया। रात को बताने की याद नहीं रही, सुबह मालिक से कहा अधिकारी से, हम जिस बाबा जी को छोड़ने आए थे वो बाबा जी का कोई आश्रम नहीं है, बल्कि शमशान गए हैं, शमशान पर छोड़ दिया। उस अधिकारी ने कहा बाबा जी को चित्रकूट से लेकर आए, नैन से अंधे हैं, इसलिए इनको एक काम करें, बोले वहां से लेकर आओ, चित्रकूट ही छोड़ आओ, कम से कम तीर्थ में बने रहेंगे, अपने आश्रम में रहेंगे, शमशान पर कौन खिलाने पिलाने वाला है। अधिकारी ड्राइवर के साथ गया प्यारे, बाबा जी का वहां प्राणांत हो गया था। मैं केवल आपसे कहना इतना चाहता हूं कि जीवन का सच्चा घर वो है। और जीवन में लोग कहते हैं अरे अंत समय कौन किससे पानी मांगेगा, लेकिन एक बात याद रखना, जब भगवान की सच्ची कृपा होती है तो पानी की तो छोड़ो, 4 आदमी कंधे लगाने वालों की भी जरूरत नहीं पड़ती है। आज वो महात्मा जी अपने आप मरघट पर पहुंच गए, उनका प्राणांत हो गया। उस अधिकारी ने प्यारे मरघट पर इतनी धूमधाम से उनका भंडारा किया। और जबकि देखो ये सब कृपा किसकी है? परमात्मा की है। आज शंकर भगवान ने क्या कहा? शंकर भगवान कहने लगे कि जीवन में सच्चा घर मरघट ही है।